कोई प्रसंग नहीं जो प्रसंग मनुष्य से नहीं जुड़ा हो। क्योंकि भैया अच्छा कार्य करने वाला ना, अच्छा कार्य करने वाला, इसलिए उसका जो कार्य है ना वो भगवान के कार्य से संबंधित होता है। परीक्षित को आगे बतलाया, आदरणीय श्री शौनकादिक ऋषियों को बतलाया, हे ऋषिवर बोले पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहि रहो रस का भव भाव का। बोले इस कथा को किस किस ने पिया, किस किस को क्या मिला। धुंधकारी ने इस कथा को पिया ना, वो विवेक के साथ पिया। गौकर्ण ने भक्ति के साथ अपने भाई को पिलाया। और भैया उसी धुंधकारी का विवेक के द्वारा कल्याण हुआ। भगवान की कथा को कब सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, इसको सुनने का कोई मुहूर्त होता है। हाँ बोले भैया जब व्यक्ति का जन्म होता है ना, मानिए जब हमारा जन्म होता है ना, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता है। क्यों होता है? हमने कहा हमारा आज जन्म हो जाए तो हो जाएगा, नहीं होगा। हमारा जन्म कभी हमारी मर्जी से नहीं होता और हमारा मरण भी कभी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं ना वो हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं। हम सोचें हम कथा करा लें, हाँ हमारी मर्जी से कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो करता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। अच्छे के लिए परमात्मा करता है। एक राजा थे भगवान शाह नाम के, हाँ, और उनका एक मंत्री था और मंत्री का नाम था राकेश। हाँ, और मंत्री का एक नियम था, भगवान का बड़ा ही भक्त था। और जब भी जो भी कार्य करता ना बोले जो हुआ अच्छा हुआ और भगवान की कृपा से हुआ। उसका नियम केवल यही था, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। हम क्या कर सकते हैं जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता है, मरण हमारी मर्जी से नहीं होता है, सब कुछ वही होता है। एक दिन राजा प्रेम कटारी से, जिसको चाकू बोलते हैं ना, उससे फल काट रहा था। हाँ, और भगवान शाह नाम का राजा जैसे ही फल काट रहा था तो काटते काटते उसकी एक उंगली कट गई। उंगली कटी, राजा को बड़ा दर्द हुआ, कष्ट होने लगा, रक्त बहने लगा और राजा दौड़ा दौड़ा अपने राज्य की ओर आ रहा था। और जैसे ही मंत्री ने देखा राजा की उंगली कट गई, हाँ, और राजा से बोले राजन जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से। राजा को गुस्सा आया, मेरी उंगली कटी और ये कह रहा अच्छा हुआ। तुरंत सैनिकों को बुलाया और मंत्री को कारागृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ये मंत्री कैसा, हमारी उंगली कट गई और ये कह रहा अच्छा हुआ। हाँ? अब राजा मंत्री के बिना अधूरा होता है, जैसे गाड़ी बिना ड्राइवर के अधूरी है क्योंकि वो खड़ी है। ऐसे ही मंत्री जो राजा है ना वो बिना मंत्री के अधूरा होता है। कूलर बिना लाइट के बेकार है, जो लाइट ही नहीं है तो चलेंगे कहां से। अब हुआ ऐसा, राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए अकेला चले गया। अकेला राजा गया तो राजा को कोल भीलों ने पकड़ लिया, जो बलि देना चाहते थे। हाँ, कोल भीलों के सरदार सत्य प्रकाश जी थे। हाँ, सरदार थे।
पकड़ लिया। सैनिक योगेश सोनू थोतिया मोतिया सब पकड़ के राकेश जी को सरदार के पास ले गए। और सरदार के पास जैसे ही पहुंचे, सरदार ने कहा बोले आज इसी की बलि लगनी चाहिए, क्योंकि हम देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम जिसकी बलि देना चाहते थे वो हमसे भाग कर चला गया। उसको खूब खिलाया, खूब पिलाया, और जैसे ही बलि के लिए ले गए ना, तैयार किया गया, एक सैनिक की नजर उसके हाथ पर पड़ गई। बोले राजन, बलि देने से कोई फायदा नहीं है। बोले क्यों? बोले ये तो अंग भंग है, इसकी उंगली कटी हुई है। कोल भीलों के सरदार सत्यप्रकाश ने देखा उंगली कटी हुई, छोड़ दिया। और राजा दौड़ा दौड़ा आया। बोले भैया जो हुआ अच्छा हुआ, अगर आज मेरी उंगली ना कटती तो भैया मेरी भी बलि चढ़ जाती। दौड़ा दौड़ा राजा आया और राजा ने मंत्री को कारागृह से मुक्त किया। सम्मान सहित हमारे मंत्री राकेश को हमारे पास लाया जाए। हाँ। और भैया सैनिक सम्मान के साथ मंत्री को लेकर के पहुंचे और राजा ने मंत्री से कहा भैया जो हुआ अच्छा हुआ, शायद मेरी उंगली ना कटती, हाँ, तो आज मैं आपके सामने जीवित नहीं होता। बोले महाराज ये अच्छा हुआ, आपकी उंगली कटी, आप तो बच जाते, लेकिन अगर मैं आपके साथ होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बचता। हाँ, क्योंकि मैं तो आपके बिना चलता भी नहीं हूं ना कहीं, आप मेरे बिना कहीं नहीं जाते हो। अच्छा हुआ आपने मुझे कारागृह में डाल दिया, नहीं तो मैं भी जीवित नहीं रहता। इसलिए परमात्मा जो करता है ना हमेशा अच्छे के लिए करता है। ये भगवान की जो कथाएं प्रारंभ होती हैं ये व्यक्ति के अच्छे के लिए होती हैं। ये कभी अमंगल नहीं करती हैं, हमेशा मंगल ही मंगल करती है। इसलिए व्यक्ति को बोल कितनी बार, बोल जितनी बार व्यक्ति का जीवन है ना, एक बात प्रैक्टिकल करके देखिए, शरीर की थकान को भोजन से मुक्त किया जा सकता है। शरीर में थकान हो, टैबलेट ले लो, गोली ले लो, हाँ, भोजन कर लो तो थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन जीवन की जो थकान है ना, ये थकान कथा से ही मिटती है, क्योंकि कथा का अगर उल्टा करते ना तो थाक होता है। जो जीवन की थकान है ये थकान भगवान की कथाओं से मुक्त होती है। इसलिए व्यक्ति को बोले एक बार नहीं, बोले कितनी बार, जब तक जिंदगी है जब तक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ये भगवान की जो कथाएं भाग्यों से मिलती है, सुन वही पाता है। भगवान की कथा को वही सुन पाता है जिस पर भैया भगवान की अनन्य कृपा हो। क्योंकि भैया पूजन सब करते हैं, लेकिन भैया पूजा में विश्वास करना सीखना चाहिए। बोलने से पहले सुनना चाहिए। भैया ऐसे ही भगवान को पाने के लिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और कितनी बार मोहे रहो रस का भाव का, बोले भगवान की कथा का कोई मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त इसलिए नहीं होता कि बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबही समाज, सुदिन सुमंगल जबही तब राम हो युवराज। एक बार महाराज दशरथ ने विचार किया। विचार कैसा? बोले मेरा चौथा बना चुका है, क्यों ना मैं राम को राज्याभिषेक कर दूं। लेकिन राम को राज्याभिषेक कराने से पहले मैं कोई मुहूर्त दिखवा लेता हूं। वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि ना सब जानते थे। वशिष्ठ मुनि ने कहा राजन मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जो प्रथा चली है ना, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी भैया भौर करेगो।
क्योंकि वशिष्ठ जी जानते थे कल का नाम ले दिया ना तो कल किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा। दशरथ जी कह गए मैं कल राम का राज्य अभिषेक कर दूंगा। तो दशरथ जी ने समझाया बेगी विलंब न करी नृप साजी सबई समाज और सुदिन सुमंगल जबई तब राम हो युवराज। इसलिए मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस दशरथ जी जब राम राजा बनेगा ना वो दिन शुभ हो जाएगा। जब भगवान की कथा हो जाए ना प्रारंभ तो मान लीजिए हमारे जीवन का शुभ दिन आ गया। भगवान की कथाओं के लिए व्यक्ति को कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान की कथा के लिए देरी इसलिए नहीं कि अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में देर ना कर प्यारे, क्योंकि देर होती है तो होती ही चली जाती है। बोले भैया भगवान के कार्य में अगर एक बार देर हो गई, बोले आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं आगे चलेंगे, बहुत दिन है अभी तो, वो दिन यूं ही निकल जाएंगे। जब भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को तुरंत चल देना चाहिए। क्यों कि भैया भगवान की जो कथा है ना व्यक्ति में है। जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा को सुना और जिसने नहीं सुना, बोले भैया रामचरित जी सुनत नहीं और रस विशेष जाना नहीं। जिन्होंने भगवान की राम को कथा को सुन सुन करके बोले भैया बस कितनी सुने, अब नहीं, अब पैरों से चला नहीं जाता है, आंखों से देखा नहीं जाता है, हाथों से कुछ किया नहीं जाता। मानिए एक बार एक व्यक्ति आम के बगीचे में पहुंच जाता है और अपनी आंखों से वृक्ष पर आम देखता है। आंख ने आम को देखा लेकिन आंख ने खाया नहीं खाया। क्या आंख लेकर पहुंची? बोले भैया पैर लेकर पहुंचे। आंख ने देखा, जिसने देखा उसने भैया पाया नहीं, क्योंकि भैया हाथ ने तोड़ा और मुख ने खाया। हाँ, हाथ ने तोड़ा और मुख ने खाया और खा ही रहा था, इतने भैया बाली आया और भैया 2-4 डंडे बजा दिए। बोले भैया कसूर किसका हुआ? हाँ, बोले खाया मुख ने पर लेकिन डंडे पीठ ने खाए। भाई कसूर पीठ का क्यों? बोले भैया जब डंडे खाए तो रोना किसने पड़ा? बोले आँखों ने। हाँ, इसलिए जीवन में आप कितने भी भटक लो, संसार में कहीं भी चले जाओ, पैर ले जाएंगे, आँख दिखा देगी, हाथ करा देंगे। हाँ, इसलिए संसार का सबसे बड़ा नियम है कि बोलने को दी जबान और बंदे तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हर नाम बंदे तू लेता क्यों नहीं। आज का ना बोलना उस दिन काम आएगा, जिस दिन बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसलिए बोले भैया कसूर किसी का नहीं है, ना कसूर आँखों का, ना कसूर पैरों का, ना कसूर हाथों का, ना कसूर मुख का। कसूर भैया किसका है? उल कर्म का। व्यक्ति को जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए भैया उसे सुख मिला मुझे दुख क्यों मिला है। भैया जीवन में प्रभु का नाम स्मरण करो तो ये मन है ना ये सुधर जाता है। सेवा करो तो तन संवर जाता है। भक्ति करो तो जीवन सफल हो जाता है। लेकिन भैया कितनी प्रेम भरी बातें हैं ये भगवान की। हाँ, अमल करो तो जिंदगी सवर जाती है। इसलिए आदरणीय श्री सूत जी शोनकादिक ऋषियों को बताते हैं, ऋषिवर
जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना उस व्यक्ति के कान है ना एक चूहे के बिल के समान होते हैं। और जिसने कभी भगवान के नाम को लिया नहीं, जिन मुख राम नाम नहीं आवा और सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, मानो ब्रह्मा जी ने उसके मुख को व्यर्थ में बना दिया। इसलिए आदरणीय श्री सूत जी शौनकादिक ऋषि को बताते हैं, ऋषिवर शौनकादिक ऋषि को बताया और शौनकादिक ऋषियों ने आज सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए, एक नहीं दो नहीं 6, और इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत कथा का सारांश है। पूरी भागवत कथा का सारांश है प्रश्नों। बोले क्या? बोले भैया पहला प्रश्न, व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, बड़े बड़े धर्म करता है, बड़े बड़े कर्म करता है, लेकिन मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? 4 बजे जागना, झाड़ू लगाना, मंदिर जाना, सेवा करना, भूखे रहना, क्या परम धर्म है? या एकांत में पुंसांत एकांत तपस्या, एकांत में जाकर के तपस्या करना, ये मनुष्य का परम धर्म है? धर्म क्या? बोल दूसरा, व्यक्ति धर्म करने के लिए भी गया और धर्म करता भी है। एक विचित्रवाद, व्यक्ति मंदिर में धर्म करने के लिए जाए तो एक बात आप सबको देखने को मिलेगी, मंदिर में सब देवता होते हैं। हाँ, राम जी भी बैठे, हनुमान जी बैठे, देवी जी बैठी हैं, हाँ, सत्यनारायण जी बैठे हैं, शारदा देवी बैठी हैं, हाँ, अनेकों अनेक देवता विराजमान हैं। लेकिन हमें किस देवता का पूजन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए? ना ब्रूहि तदात्मानम ये आत्मा संप्रसिद्धति, किसका पूजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है। हाँ, कोई कहता है बोले महाराज राम जी की सेवा करो, कोई कहता हनुमान जी करो, क्यों कि चारों युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कोई कहता हनुमान जी करो, भैया हनुमान जी का चारों युगों में फैला हुआ प्रताप है। कोई कहता है बोले देवी जी करो, बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं। हाँ, आखिर किस देवता का पूजन करना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है। और बोले तीसरा, बोले वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, लेकिन भगवान का नाम जब अजन्मा है तो क्यों जन्म लेकर के? सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पतिम देवक्याम वासुदेवस्य पुण्यस्य चिकीर्षया। जब अजन्मा है तो क्यों जन्म लेकर के? और भगवान जन्म नहीं अवतार लेकर के आते हैं, तो भगवान के कितने अवतार हुए अब तक? कोई कहता है 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है 50, कोई 100, तो यहाँ तक रामचरितमानस कहती है हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहु विध सब संता। हरि भी अनेक, भगवानी कथा भी अनेक, हाँ, सुनने वाले भी अनेक और सुनाने वाले भी अनेक। 5वां प्रश्न, बोले भगवान अवतार लेते हैं, क्यों लीला करने के लिए आते हैं, फिर वो चले कहाँ जाते हैं? ये 5वां प्रश्न। 6वां प्रश्न, बोले भैया भगवान की कथा सुनने वाला और कहने वाला कैसा होना चाहिए, ये 6वां प्रश्न है। आदरणीय जब शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्नों को सुना तो श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। ये रिसीवर, ये 6 प्रश्न है ना, इनका मैं उत्तर तो आपको दूंगा, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आदरणीय श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि बिना सुखदेव जी की कथा से आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बोले सुखदेव जी कथा? बोले हाँ। बोले सुखदेव जी कौन? बोले जीवन के सबसे बड़े महत्व उपयोगी, इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसारक आदरणीय सुखदेव जी रहे, जिन्होंने राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाया, और राजा परीक्षित की कृपा से ये कथा हम सबको प्राप्त हुई। ये सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेलने वाले थे। एक दिन इनके मन में इस मृत्यु लोक का विचार आया, तो राधा रानी ने सुखदेव से कहा बेटा तुम जाओ
और जाकर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो, जन धन का प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, हे माँ, संसार में अगर मैं जाऊं तो संसार में भगवान विष्णु की माया पकड़ लेती है। अगर उस माया ने मुझे पकड़ लिया ना, ये 2-4 माला में बैठकर आपकी करता हूं ना, ये सब भूल जाऊंगा। राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं, आप पर उस माया का कोई असर नहीं होगा। वही आदरणीय सुखदेव जी राधा रानी के कहने पर एक पक्षिणी के गर्भ में कैलाश पर्वत पर आए। एक पक्षिणी के गर्भ में कैलाश पर्वत पर रहते हैं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, मंद मंद बरसात होती है। परीक्षित, वो पक्षिणी एक बट वृक्ष के ऊपर बैठी हुई है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, जहाँ भगवान शंकर का निवास है। एक बार नारद जी ने अपने मन में विचार किया, सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, लेकिन सुखदेव जी का जन्म हो, लेकिन सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक इस संसार में भागवत धर्म का निरूपण नहीं होगा और नहीं प्रचार प्रसार होगा।